गोरखपुर और बहराइच के दौरे पर रहने वाले हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभाएं करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन आज नामांकन भी दर्ज कराएंगे। बांसगांव के प्रत्याशी कमलेश पासवान भी दर्ज कराएंगे नामांकन। दोपहर 3 बजे बहराइच पहुंचेंगे सीएम योगी। रामपुरवा बाग, तेजवापुर और मेहसी में जनसभाएं हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। इस दौरान वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए वोट अपील करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों के लिए और उनके लिए जन समर्थन भी जुटाएंगे। तो बतौर स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। आज बहराइच और गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन आज नामांकन भी दर्ज कराएंगे और बांसगांव के प्रत्याशी कमलेश पासवान का भी आज नामांकन होगा। दोपहर 3 बजे बहराइच पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामपुरवा बाग, तेजवापुर और मेहसी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए जन समर्थन जुटाएंगे। तो गोरखपुर और बहराइच दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा का आयोजन हो रहा है और भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन भी आज नामांकन दर्ज कराएंगे। बांसगांव के प्रत्याशी कमलेश पासवान का भी आज नामांकन दर्ज होगा। दोपहर 3 बजे बहराइच के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और इस दौरान वो तमाम जनसभाओं में शिरकत करेंगे और जन समर्थन जुटाएंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, गोरखपुर और बहराइच के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके दौरे के मद्देनजर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आज जिस तरीके से वो कल ही जो है गोरखपुर पहुंचे थे, रात विश्राम किया और आज उन्होंने जनता दरबार भी लगाया, जनता की समस्याओं को भी सुना और पूजा अर्चना भी गोरखनाथ मंदिर में वो करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही आज गोरखपुर में ही जो 2 प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। जिस तरीके से जो रवि किशन है वो प्रत्याशी, के साथ ही जो कमलेश पासवान है वो भी प्रत्याशी, उनके दोनों लोगों के नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, क्योंकि गोरखपुर लोकसभा सीट से जो है रवि किशन जो है और बांसगांव के प्रत्याशी हैं कमलेश पासवान, इनकी जनसभा को संबोधित करते हुए इसके बाद जो है नामांकन करवाते हुए दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही उनका जो है बहराइच दौरा है, जहां पर वो बहराइच में भी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार से कोई कमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि वो लगातार उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से वोट मांगने का काम लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार इस भीषण गर्मी में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और गोरखपुर एक ऐसा जिला है जहां पर आए दिन सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करते ही हैं लालचंद। ऐसे में वहां की जनता पर सीएम योगी आदित्यनाथ का, बीजेपी सरकार का और तमाम योजनाओं का क्या कुछ खास प्रभाव देखने को मिल रहा है और क्या किसी तरह की चुनौती इस सीट पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से वो पहले वहाँ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश भी हैं और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, तो वहीं गोरखपुर की भी तस्वीर बदली है। जिस तरीके से वहाँ एक बीमारी हुआ करती थी, उस बीमारी को लेकर उन्होंने वहाँ पर कड़ी मेहनत की और आज जो वहाँ पर हजारों बच्चों की मौत हो जाती है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई है। इसके साथ ही आप देखिए कि उत्तर गोरखपुर में उन्होंने जिस तरीके से विकास किया, आज चौड़ी चौड़ी सड़कें वहाँ पर हैं, जो फ्लाईओवर है वो वहाँ पर बने हैं, तमाम जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही तमाम उद्योग वहाँ पर लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है उसका भी फायदा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहाँ पर पहुँचने पर जो बीजेपी प्रत्याशी है उनको कहीं ना कहीं काफी फायदा होने वाला है, चाहे रवि किशन हो चाहे कमलेश पासवान हो। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के विकास के साथ उन्होंने गोरखपुर का भी विकास किया है और आज गोरखपुर की भी तस्वीर बदली है और वहाँ के जनता आज जिस तरीके से उनका बड़ी संख्या में सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। एक कहा जा सकता है कि वहां पर कोई भी जो है टक्कर में नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने जो है काजल निषाद को वहां पर प्रत्याशी बनाया, वो भी वहां पर जो है लगातार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनके समर्थन में अभी भी कोई बड़ा नेता जो है
प्रचार प्रसार करता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जितने भी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें के प्रत्याशी उनके सबके समर्थन में कहीं ना कहीं लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके नामांकन में भी पहुंच रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को भी बताने का काम किया है। किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज जो है खत्म किया, गुंडे बदमाशों को जो है खत्म करने का काम किया, जो अवैध तरीके से जमीनें कब्जा होती थी उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई। इन सभी मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद। और अगर बहराइच की बात कर ली जाए तो इसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की राजधानी कहा जाता है और धार्मिक काफी ज्यादा महत्व है इस सीट पर। किसी का भी आज तक प्रभुत्व नहीं रहा। तीसरी बार कमल खिलाने के लिए बीजेपी बहुत ज्यादा आतुर है, लेकिन क्या सपा और कांग्रेस किसी तरह की चुनौती खड़ी कर सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, जिस तरीके से आपने विपक्ष की बात की, विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी अपनी ही सीटों को बचाने में उलझा हुआ है। वह अपनी ही सीटों पर कहीं ना कहीं मंथन कर रहा है, अपनी सीटों पर ही प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के जिस तरीके से 17 प्रत्याशी जो है कांग्रेस पार्टी के पास है और 63 प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी के पास है, उस तरीके से जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया। हाँ, लेकिन अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक मंच पर दिखाई देंगे, संयुक्त रैली करते हुए दिखाई देंगे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। लेकिन बीजेपी पहले से ही जो है धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है। जिस तरीके से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, चाहे जेपी नड्डा जी की बात की जाए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और उनके दोनों डिप्टी सीएम के साथ जितने भी मंत्री, विधायक है, सांसद है, पूर्व सांसद है, वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जो पन्ना प्रमुख है, इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि जो पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को गिनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, बहराइच की बात करें तो बहराइच में जिस तरीके से 3:05 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी बहराइच जाते रहे हैं, वहां के विकास कार्यों को देखते रहे, वहां पर सौगात बड़ी बड़ी देते रहे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वहां पर ऐसी कोई टक्कर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि तीसरी बार कहीं ना कहीं उनका प्रत्याशी फिर से जो है जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी ये साफ हो पाएगा कि बिल्कुल कौन तस्वीर प्रत्याशी तभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है लालचंद, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।